ठीक है, आज हमारा जो सब्जेक्ट है हम पढ़ रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमने शुरू की हुई अपनी थर्ड यूनिट इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में। इसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, डायग्नोसिस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन के। उसके बाद हमने बात की थी डिटेल स्टेप्स के बारे में कि दो डिटेल स्टेप्स थे डायग्नोसिस के बारे में उसके। और जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे लास्ट लेक्चर में वो हम पढ़ रहे थे नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट यानी कि एनडीटी टेस्ट के बारे में। तो हमने इसमें क्या बात की थी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम कब करते हैं या क्यों करते हैं। तो हमने बात की थी कि ये जो टेस्ट होता है वेरी यूजफुल टेस्ट होता है कि यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बिल्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, उसकी क्वालिटी को पता करने के लिए, चेक करने के लिए, उसकी लोकेशन को चेक करने के लिए एनडीटी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा था कोई भी हमने डिफेक्ट है उसको ढूंढना है, उसके बारे में जानना है विदाउट, ठीक है, विदाउट यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी बिल्डिंग है जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको प्रभावित किए बिना, उस पे कोई भी असर डाले बिना जो हम टेस्ट करते हैं उसको बोल देते थे एनडीटी। हम जैसे अपनी क्वालिटी चेक करनी है अपने स्ट्रक्चर्स की या बिल्डिंग की, लोकेशन चेक करनी है, हमने स्ट्रेंथ चेक करनी है, तब भी हम किस टेस्ट का यूज करते थे, हम यूज करते थे एनडी टेस्ट का। हम किसका यूज करते थे, एनडीटी टेस्ट का। उसके बाद आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है जिसका डाटा हमें नहीं पता, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका हमें डाटा भी नहीं पता, उसके उस दौरान भी हम इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, हमें उस स्ट्रक्चर का कोई भी डाटा नहीं पता, हमें ड्राइंग डायमेंशंस, साइज, हमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं पता हमारे स्ट्रक्चर्स की, हमारे बिल्डिंग की, लेकिन हम फिर भी हम उसके डिफेक्ट्स को निकालना चाहते हैं, तब हम एनडी टेस्ट का वहां पे भी यूज कर सकते हैं। एनडी टेस्ट का वहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बात कर रहे थे तो एनडी टेस्ट की कुछ टेक्निक्स होती है जिनका यूज हम करते हैं कुछ चीजों को ढूंढने के लिए। जैसे आपको बताया था डिटरमिनेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ, कि अगर हमने कंक्रीट है जो हमारा, हम बिल्डिंग में हमारे स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को निकालने के लिए भी एनडी टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जैसे असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ कोरोजन पोटेंशियल कि कितना कोरोजन पोटेंशियल है हमारी बिल्डिंग या हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट कि कितना केमिकल अटैक होता है हमारे कंक्रीट के ऊपर। तो शुरू करते हैं हम नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट में। आगे जो हम टेक्निक्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली टेक्निक है डिटरमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट कंक्रीट स्ट्रेंथ। डिटरमिनेशन फर्स्ट हमारी कौन सी टेक्निक है, फर्स्ट है determination of institute concrete strength, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिटरमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट कंक्रीट स्ट्रेंथ कि हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करना। ठीक है, उसको चेक करना कि जो हमारी कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर में वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है जो सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे उसका स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो भी उस पे स्ट्रेंथेस लग रही हैं, स्ट्रेसेस लग रही है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में। हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, हमारी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए जैसे हमने डिटरमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट कंक्रीट स्ट्रेंथ है, तो इसको निकालने के लिए भी यानी कि कंक्रीट स्ट्रेंथ का पता करने के लिए भी क्या करते हैं, हम कुछ टेस्ट करते हैं। ठीक है, एनडीटी टेस्ट में डिटरमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट कंक्रीट स्ट्रेंथ, कंक्रीट स्ट्रेंथ को निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले टेस्ट होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट कौन सा टेस्ट होता है इसके अंदर, फर्स्ट टेस्ट होता है रिबाउंड। ठीक है, रिबाउंड REBOUND रिबाउंड हैमर टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट। ठीक है, रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या है, इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक तरह से मान लीजिए फील्ड टेस्ट होता है। ये कौन सा होता है, फील्ड टेस्ट होता है,
जिसके अंदर हम अपने कंक्रीट की जो क्वालिटी है, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, मेथड जो हमारा रिबाउंड मेथड है, रिबाउंड टेस्ट मेथड है। हम क्या करते हैं, हमारा जो स्पेसिमेन होगा वो क्या करेगा, अलग अलग जो हमारा जैसे कंक्रीट बना हुआ है, कंक्रीट का सरफेस है, अलग अलग कंक्रीट के सरफेस पे क्या करेगा, हैमर ब्लो करेगा, यानी हैमर के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा और डिफरेंट डिफरेंट कंक्रीट पे डिफरेंट जगह पे वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा और कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालेगा कि मान लो उसने फर्स्ट नंबर पे की हैमर ब्लो किया तो उस दौरान कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ा, फिर उसने दूसरी पे किया, फिर तीसरी पे किया, चौथी पे किया। इस तरह से वो डिफरेंट कंक्रीट के सरफेसेस पे करेगा, क्या करेगा, रिबाउंड हैमर टेस्ट करेगा। उसके बाद वो निकालेगा रिजल्ट कि जो क्या रिजल्ट मिल रहा है, कि क्या रिजल्ट मिल रहा है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ में क्या चेंज आ रहा है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो रही है या यूनिफॉर्म बनी हुई है, एक ही जगह पे जैसी पहले थी वैसी ही है। तो क्या लिखेंगे, रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या होता है, इट इज ए फील्ड टेस्ट। ये क्या है, एक फील्ड टेस्ट मेथड है टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एट डिफरेंट जोन्स, कि अलग अलग जोन पे हमारा जो कंक्रीट के अलग अलग जोन होंगे, अलग अलग जोन पे क्वालिटी चेक करना। किसकी क्वालिटी चेक करना, कंक्रीट की क्वालिटी चेक करना बाय रिबाउंड हैमर टेस्ट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है रिबाउंड हैमर टेस्ट मेथड। जस्ट इसमें क्या है, हमारा जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी क्वालिटी को चेक करना है अलग अलग जोन पे ये टेस्ट के द्वारा। तो ये हो जाएगा रिबाउंड टेस्ट। उसके बाद इसके अंदर आता है एक और, वो है दूसरा पॉइंट क्या होता है कंक्रीट स्ट्रेंथ निकालने का, वो होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये कौन सा है, अल्ट्रासोनिक पल्स, PULSE पल्स कंक्रीट अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, ये हमारा होता है दूसरा टेस्ट, किस लिए, कंक्रीट स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, ये भी एक तरह से फील्ड टेस्ट है, ये भी फील्ड टेस्ट था, ये भी क्या है, फील्ड टेस्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंक्रीट की क्वालिटी को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स। ठीक है, कि हाई वेलोसिटी होगी उसको हम क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे, हमारे जो कंक्रीट होगा उसके अंदर ऊपर क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे, क्योंकि वो कितनी वेलोसिटी के साथ वो चल रही है, अल्ट्रासोनिक वेव्स चल रही हैं, पल्स वेव्स चल रही हैं। तो इसमें जस्ट क्या आएगा कि इट इज ए फील्ड टेस्ट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या है, एक फील्ड टेस्ट है जिसका यूज हम करते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए। किसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, कंक्रीट की क्वालिटी चेक करने के लिए, बाय मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्ट। कि जो हम कंक्रीट की जो हम बोल रहे हैं क्वालिटी चेक करनी है, वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे वेलोसिटी टेस्ट से, वो चेक करेंगे पल्स अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी टेस्ट की सहायता से। आगे क्या लिखा है कि हायर वेलोसिटी इज इंडिकेटिव ए गुड क्वालिटी। अगर हमारी वेलोसिटी हाई होगी, जब हम ये टेस्ट करेंगे कंक्रीट के ऊपर, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी क्वालिटी कंक्रीट की क्या है, बहुत अच्छी है। हम क्या बोलेंगे, हमारी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। तो रिबाउंड हैमर में टेस्ट में हम जस्ट क्या करते थे, फील्ड टेस्ट होता था, हैमर की सहायता से हम जस्ट क्वालिटी चेक करते थे। किसकी क्वालिटी चेक करते थे, कंक्रीट की अलग अलग जोन पे। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में भी क्या है, इसमें भी हम क्वालिटी चेक करेंगे। किसकी चेक करेंगे, हमारी जो कंक्रीट है उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि हमारी कंक्रीट बहुत अच्छी है, गुड कंडीशन में है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, जो थर्ड हमारा आएगा इसमें, डिटरमिनेशन ऑफ इंस्टेंट कंक्रीट स्ट्रेंथ में, वो होता है विंसर प्रोब मेथड। विंसर प्रोब प्रोब मेथड, विंसर प्रोब मेथड। तो अब देखो, जो हम थर्ड लिख रहे हैं विंसर प्रोब मेथड, ये क्या होता है, ये मेनली हमारा एक हार्डनर टेस्ट मेथड है। हार्डनेस की, हार्डनेस चेक करना, किसकी हार्डनेस, कंक्रीट की, कि जो कंक्रीट है हमारा वो कितना हार्ड है, उसको टेस्ट करने के मेथड को हम विंसर प्रोब मेथड भी बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज बेसिकली हार्डनेस टेस्टर। ये क्या है, एक हार्डनेस टेस्टर है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ
ऑफ कंक्रीट इन द सेम स्ट्रक्चर और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। कि ये क्या करते हैं, जो विंसर प्रोब मेथड है ये जस्ट हमारी हेल्प करते हैं प्रूव करने में, डिटरमाइन करने में कि जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कैसी है, मतलब इस स्ट्रक्चर में कैसी है, दूसरे स्ट्रक्चर में कैसी है, अलग अलग स्ट्रक्चर में कैसी है। तो वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम यूज करते हैं विंसर प्रोब मेथड का मेथड। इसका जस्ट यूज किस लिए है, हार्डनेस टेस्ट के लिए। हमारी कंक्रीट की हार्डनेस को चेक करने के लिए, जो हमारी कंक्रीट हमने तैयार की है वो कितनी हार्ड है, हार्डनेस टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं विंसर प्रोब मेथड का। जस्ट आपने बस इतना याद रखना है कि हार्डनेस टेस्ट के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड को हम क्या बोल देते हैं, विंसर प्रोब मेथड। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, विंसर प्रोब मेथड। नेक्स्ट है हमारा पुल आउट टेस्ट। जो हमारा फोर्थ है वो हमारा है पुल आउट मेथड, ठीक है, पुल आउट मेथड। अब देखिए पुल आउट मेथड क्या है। पुल आउट ए फील्ड टेस्ट टू एस्टिमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कि हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, एस्टीमेट लगाना, अंदाजा कि हमारी जो कंक्रीट है वो कितनी कंप्रेस हो सकती है। जब हम उस पे कंप्रेसिव टेस्ट लगाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो हमारी कंक्रीट कितनी कंप्रेस हो जाएगी, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम टेस्ट करते हैं पुल आउट मेथड टेस्ट, ठीक है, पुल आउट मेथड, ठीक है। जस्ट किस लिए है, ठीक है, जैसे टेस्ट, ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है। पुल आउट मेथड समझ गए कि हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेस को एस्टिमेट करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस का पता लगाने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को बोल देते हैं पुल आउट मेथड टेस्ट। नेक्स्ट है पांचवा हमारा, ये कौन सा है, कोर टेस्ट, CORE, कोर टेस्ट। कि हम कोर टेस्ट क्यों करते हैं, हम कोर टेस्ट क्यों करते हैं। This is most direct way to measuring actual strength of concrete in structure, ठीक है। ये क्या है, जो कोर टेस्ट क्या है, ये एक तरह से डायरेक्टली तरीका है, डायरेक्ट तरीका है जिस तरीके में हम कंक्रीट की डायरेक्टली स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो कितनी है कंक्रीट की स्ट्रक्चर में। हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमने जो कंक्रीट यूज की है, कंक्रीट की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है उसको डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कोर टेस्ट की सहायता से। तो देखो शुरू से फिर बात करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव वैल्यूएशन टेस्ट हमारा टॉपिक था, NDT टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि इस टेस्ट का यूज जस्ट जो हमारी प्रोडक्ट होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारी बिल्डिंग होती है, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, लोकेशन को चेक करने के लिए हम यूज करते थे NDT टेस्ट का यूज, ठीक है। जहां पर हमें स्ट्रक्चर के डाटा का ही नहीं पता वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसकी कुछ टेक्निक्स होती थी, जैसे डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव वैल्यूएशन टेस्ट की सबसे पहली की बात कर रहे हैं। पहली है डिटरमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट कंक्रीट स्ट्रेंथ, कि हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता करना। तो हम उस पे क्या करते हैं, ये 5 टेस्ट करते हैं स्ट्रेंथ पता करने के लिए। कौन सी स्ट्रेंथ, कंक्रीट स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम करते हैं रिबॉन्ड हैमर टेस्ट, फिर हम करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं विंसर प्रोब मेथड की, पुल आउट मेथड फोर्थ नंबर, और पांचवें पे बात करते हैं हम कोर टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, जस्ट फील्ड, ये सारे क्या है, फील्ड टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम जस्ट क्या करते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, असेसमेंट ऑफ, सेकंड पॉइंट हमारा है असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, या फिर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, वॉइड्स एक्सेट्रा इन कंक्रीट। कि हम जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट के अंदर हम कैसे निकाल सकते हैं, जो क्रैक्स होते हैं उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जो वॉइड्स होते हैं उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे दूसरे टेस्ट में। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा सेकंड टेस्ट है असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सॉरी, असेसमेंट ऑफ ASS, ठीक है, ASS, असेसमेंट ऑफ
स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, INTEGRITY इंटीग्रिटी, या फिर बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स एंड वॉइड्स, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स वॉइड्स, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स वॉइड्स एक्सेट्रा, ठीक है, वॉइड्स, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, ठीक है, voids, VOIDS, voids etc. in concrete etc. in concrete। तो ये हमारा है सेकंड पॉइंट, असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की, हमारी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसके बारे में जानना, असेसमेंट करना, या फिर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, या फिर हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, वॉइड्स एक्सेट्रा इन द कंक्रीट की, जो हमारी कंक्रीट है उसके अंदर जो क्रैक्स है, वॉइड्स है, उनको डिटेक्ट करना, ठीक है, ये मेथड है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो इसके भी क्या होते हैं, ठीक है, 5 पॉइंट होते हैं। जैसे 5 हम टेस्ट करते हैं, जैसे हमने उसमें किए थे, क्या किए थे, 5 टेस्ट किए थे, जब 5 हमारे मेथड थे, हम इसमें भी वही करते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है इसके अंदर, असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी या फिर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, वॉइड्स इन कंक्रीट के अंदर सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है यूपीवी मेथड। जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है यूपीवी। यूपीवी मतलब अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड, ठीक है। यूपीवी का मतलब है यहां पे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक फील्ड टेस्ट मेथड है जिसका हम यूज करते हैं, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए। डिटरमाइन करने के लिए क्या, डिटरमाइन कि क्रैक्स कितने हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बिल्डिंग है उसके अंदर क्रैक्स कितने हैं, डेप्थ ऑफ क्रैक्स कितनी है, क्योंकि क्रैक्स की जो डेप्थ है, गहराई है, कितनी गहराई तक क्रैक गए हुए हैं उसको चेक करने के लिए, डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। तो यूपीआई मेथड, यूपी मेथड का, यूपीबी मेथड का हम यूज किस लिए करते हैं, इस मेथड का यूज हम करते हैं, इस टेस्ट का हम यूज करते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर क्रैक्स को डिटरमाइन करने के लिए, क्रैक्स की जो डेप्थ है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, यूपीवी मेथड का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है रिसोनेंट, ठीक है, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग, ठीक है, RESONANT, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग। फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग। तो रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग, इसका हम यूज क्यों करते हैं, तो इसका ये भी एक तरह से क्या है, मेथड है। क्या करता है, दिस मेथड अलाउ वन to investigate the inside of a structure. It is used to detect voids, cracks, etc. कि resonant frequency testing क्या है, एक मेथड है जो क्या करता है, अलाउ करता है वन टू इन्वेस्टिगेट द इनसाइड ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे स्ट्रक्चर के जो इनसाइड है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर का जो हिस्सा है, इनसाइड हिस्सा है, नॉट आउटसाइड, इनसाइड का जो भी हिस्सा है उसको चेक करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम यूज करते हैं रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग का। हम किसका यूज करते हैं, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग का। इसके अलावा इसका हम यूज करते हैं जो वॉइड्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करने में भी हम यूज करते हैं रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट का। तो अभी हमने दो मेथड पढ़े, यूपीवी मेथड का यूज आपको बताया कि हम इसका यूज करते हैं जो भी हमारे क्रैक्स होते हैं, डेप्थ ऑफ क्रैक्स होती है, उनको डिटरमाइन करने के लिए। रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग क्या है, इसका हम यूज करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर से, इनसाइड द स्ट्रक्चर, टू इन्वेस्टिगेट यूज दिस, ठीक है, दिस टेस्ट। इस टेस्ट का हम यूज करते हैं हमारा जो क्या बोलते होते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इनसाइड
टेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम करते हैं वॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे टेस्ट की, या फिर तीसरा मेथड बोल सकते हो, ये है एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड। ठीक है, एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड। एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड का हम यूज कहां पे करते हैं, क्या होता है, या फिर टेस्ट क्या होता है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट डिपॉन्ड्स, डिमलेशन, वॉइड्स एंड हेयरलाइन क्रैक्स। एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड क्या है, ये भी एक मेथड है जिसका हम यूज करते हैं डिवॉन्ड्स को, ठीक है, जहां पे बॉन्ड टूट रहे हैं, डिवॉन्ड्स हो रहे हैं, क्रैक्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है, वॉइड्स पैदा हो रहे हैं, तो उन सब चीजों को चेक करने के लिए, उन सब को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड का। नॉर्मली इसमें सब में क्या आएगा, ज्यादातर जो भी वॉइड्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इन सारे मेथड का, जो भी हम 5 मेथड पढ़ेंगे, इन पांचों मेथड का हम क्या करते हैं, उनमें यूज करते हैं। यूपीएवी मेथड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेथड, और इसी प्रकार है एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड। इस मेथड का हम यूज करते हैं हमारे जो क्रैक्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, डिबॉन्ड्स होते हैं, उन सभी को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड का। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा रेडार मेथड। फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा है, रेडार मेथड। रेडार मेथड का हम यूज कहां पे करते हैं, कब करते हैं, तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स सिग्नल्स आर यूज्ड टू वॉइड डिटेक्शन। कि रेडार मेथड में क्या है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंपल्स वेव्स होती हैं, इंपल्स सिग्नल्स होते हैं, उनका यूज करते हैं हम रेडार मेथड में। क्यों यूज करते हैं, ताकि जो वॉइड्स हैं उनको हम क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, उनको हम क्या करें, डिटेक्ट कर सके। ठीक है, तो रेडार मेथड में क्या होगा, रेडार मेथड के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स सिग्नल्स होते हैं, रेडार मेथड के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स सिग्नल्स होते हैं, जिन सिग्नल्स का हम यूज करते हैं वॉइड्स को, क्रैक्स को डिटरमाइन करने के लिए, क्रैक्स को चेक करने के लिए, वॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, खोजने के लिए, पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं रेडार मेथड का। रेडार मेथड के अंदर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स, ठीक है, सिग्नल्स का। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो पांचवा है, ठीक है, पांचवा हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव मेथड। रेडियोग्राफिक बोल सकते हो, रेडियो एक्टिव भी बोल सकते हो, रेडियो एक्टिव मेथड, ठीक है, रेडियो RADI, रेडियो एक्टिव मेथड। रेडियो एक्टिव मेथड कि रेडियो एक्टिव मेथड क्या है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन कंक्रीट हिडन फ्रॉम आई। रेडियो एक्टिव मेथड का हम यूज कहां पे करते हैं, इसका यूज हम करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए उन डिफेक्ट्स को, किन डिफेक्ट्स को, उन डिफेक्ट्स को, जिन डिफेक्ट्स को हम आंखों से नहीं देख सकते, जो आंखों के मतलब पीछे छिपे होते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उन जो डिफेक्ट्स हैं को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव मेथड का। ठीक है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू लोकेट वॉइड्स एंड पुअर कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट। इसके अलावा इसका मेथड हम किस लिए भी यूज कर लेते हैं, वॉइड्स को लोकेट करने के लिए, जो हमारे क्रैक्स है उनका पता लगाने के लिए। तो असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी या फिर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स एंड वॉइड्स टॉपिक में हमने पढ़े कि हम इनको कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये 5 टेस्ट होते हैं, या फिर बात कर सकते हैं हमारे पास ये 5 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है यूपीवी मेथड, यानी कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक फील्ड टेस्ट मेथड होता है जिसके अंदर हम क्रैक्स जो होते हैं, वॉइड्स होते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं, क्रैक्स की जो डेप्थ होती है उनको डिटरमाइन करते हैं। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग, ये क्या है, ये हमारा दूसरा टेस्ट है, ठीक है, ये भी एक फील्ड टेस्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे स्ट्रक्चर का इनसाइड हिस्सा होता है, यानी कि अंदर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम यूज करते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट का। इसके अलावा जो वॉइड्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग का। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड।
इस मेथड का हम यूज कहां पे करते हैं? तो इस मेथड का हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए किनको, जो डिपॉन्ड्स होते हैं, जो डिपॉन्ड्स होते हैं, हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, उन सभी को डिटरमाइन करने के लिए, उन सभी का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड का। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है रेडार मेथड, कि हम रेडार मेथड का यूज कहां पे करते हैं? तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो रेडार मेथड में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स सिग्नल्स होते हैं, जिन सिग्नल्स का हम यूज करते हैं वॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वॉइड्स जो होते हैं, क्रैक्स जो होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए रेडार मेथड में हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स सिग्नल्स होते हैं उनका यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। किनको डिटेक्ट करने के लिए? वॉइड्स को, और जो हमारे क्रैक्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट रेडियो एक्टिव मेथड। रेडियो एक्टिव मेथड का हम यूज किस लिए करते हैं? इसका हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। किनको आइडेंटिफाई करने के लिए? डिफेक्ट्स को इन कंक्रीट हिडन फ्रॉम आई, कि जो हम आंखों से नहीं देख सकते, जो आंखों से हमारे धुंधले होते हैं, जब गायब होते हैं, हिडन होते हैं, उन डिफेक्ट्स को, उन क्रैक्स को, उन वॉइड्स को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है तीसरा, डिटरमिनेशन ऑफ क्रोजन। ठीक है, तीसरा है पॉइंट डिटरमिनेशन ऑफ क्रोजन। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये 4-5 पॉइंट है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं एनडीटी टेस्ट में, पहले डिटरमाइन कंक्रीट स्ट्रेंथ, दूसरा हमने पढ़ा असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में। अब जो हमारा थर्ड है डिटरमिनेशन ऑफ क्रोजन पोटेंशियल। थर्ड जो हमारा है डिटरमिनेशन ऑफ क्रोजन, CORROSION, क्रोजन पोटेंशियल। ठीक है, क्रोजन पोटेंशियल। तो इस टेस्ट के अंदर, मतलब इसमें क्या होता है, क्रोजन पोटेंशियल के अंदर 2 हमारे मेथड होते हैं, एक होता है हाफ सेल पोटेंशियल मेथड और दूसरा होता है रेजिस्टिविटी मीटर। एक होता है हाफ सेल पोटेंशियल मेथड, पहला कौन सा होता है, हाफ सेल, पहला होता है हाफ सेल पोटेंशियल मेथड, और दूसरा जो होता है हमारा इसके अंदर, दूसरा हमारा होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी मेथड। तो ये 2 मेथड होते हैं डिटरमिनेशन ऑफ क्रोजन के बारे में। एक तो होता है हाफ सेल पोटेंशियल मेथड और दूसरा होता है रेजिस्टिविटी मीटर, रेजिस्टिविटी होता है मीटर, रेजिस्टिविटी मीटर। ये हमारे पास क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं। जैसे हम पहले की बात करते हैं तो ये भी फील्ड टेस्ट होता है, इसके अंदर हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रोजन, कि हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी क्रोजन हो सकती है, संभावना कितनी होती है क्रोजन की, प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। दूसरा जो रेजिस्टिविटी मीटर होता है, ये एक फील्ड मेथड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंक्रीट टू नो इट्स क्रोजन रेजिस्टेंस। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिविटी जो रेजिस्टिविटी होती है उसको फ्लो करवाते हैं, उससे चेक करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे जो बिल्डिंग है वो क्रोजन रेजिस्टेंस, कितना क्रोजन रेजिस्टेंस है। तो बात की हमने हाफ सेल और रेजिस्टिविटी। हाफ सेल में क्या है, ये फील्ड टेस्ट मेथड होता है, जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि क्रोजन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी क्रोजन होने की संभावना है। दूसरे टेस्ट में हम मीटर की सहायता से चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर की सहायता से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की सहायता से चेक करते हैं कि हमारा जो क्रोजन है वो कितना जो हमारी कंक्रीट है वो कितना क्रोजन रेजिस्टेंट है, मतलब कितना विरोध करता है क्रोजन का। ठीक है, तो आज के टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे, जो इसके पॉइंट बचे हुए हैं उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।